खुदावन के जलाल से हम बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील के मुताबिक 3 बाब और उसकी पहली आयत से। सबने निकाल लिया? किस किस के पास बाइबल है और किस किस के पास बाइबल नहीं? मेरे अजीजों, मैं चाहती हूँ कि जब भी हम चर्च में आए तो अपनी अपनी बाइबल को साथ लेके आए, ताकि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, खुद पढ़ें। हम सबके पास अपना अपना मोबाइल तो है, अपने अपने कपड़े तो हैं, अपनी अपनी जूतियाँ तो हैं, लेकिन हमारे पास अपनी अपनी बाइबल नहीं है। ज़रूर है कि हर किसी के पास जो पढ़ने वाला है उसके पास बाइबल होनी चाहिए, और आप बाइबल लेके आया करें ताकि आप खुद पढ़ें और सीख सकें, और घर पे भी जाके उसका मुतालिया जो हम सीखते हैं खुदा के कलाम में से अपने घरों में जाके उसका मुतालिया कर सकें। हालेलुया। सबने निकाल लिया? मैं चाहती हूँ भाई इस्माइल हमारे दरमियान है, वो इस आयत को पढ़ें। यूहन्ना नबी के मार्फत 3 बाब और उसकी पहली आयत। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। जी आमीन, हालेलुया। हमने पढ़ा कि फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम, और वो क्या था? यहूदियों का सरदार था। मेरे अजीजों, ये फरीसियों में से एक शख्स था और ये यहूदी था, और वो एक फरीसी था, और वो शरीयत को जानता था, और उसने शरीयत की 5 किताबें पढ़ रखी थी, और लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक सरदार था, एक आलिम था, एक जज था। वो शरीयत की 5 किताबों को जानता था, और जुबानी उसको वो शरीयत की किताबें याद थी, और लोग उसको झुक झुक कर सलाम करते थे, सजदे करते थे, क्योंकि वो एक काजी भी था, वो डिबेट करने वाला भी था। और इस नाम का मतलब है अवाम पर फतह, और इसका तज़किरा आपको बस यूहन्ना की अंजील में से 3 बाब में मिलेगा, और 7वें बाब में मिलेगा, और 19वें बाब में मिलेगा। ये पूरी बाइबल में इसका तज़किरा किसी और जगह पर नहीं है मेरे अजीजों। ये 3 जगह पर इसका तज़किरा है, 3 बाब में, 7वें बाब में यूहन्ना की, और 19वें बाब में। और आगे लिखा है कि उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, ए रब्बी। मेरे अजीजों, रात को ही क्यों? उसने रात का इंतखाब क्यों किया? सुबह को इंतखाब क्यों नहीं किया? एक नजरिए के मुताबिक हम सोचते हैं कि रात को उसने इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आना चाहा क्योंकि वो एक फरीसी था, और आपको पता है कि प्लान यहूदियों ने ही किया हुआ था खुदावंद यीशु मसीह को मारने का। ये उन्हीं में से था, मगर इसने खुदावंद यीशु मसीह के चर्चे सुन रखे थे। वो जानता था कि खुदा इसके साथ है। वो इसलिए जानता था कि खुदावंद मौजज़ात का खुदावंद है। हालेलुया।
है और वो कहता था कि खुदावंद इसके साथ है। अगर खुदावंद इसके साथ ना होता तो ये मौजज़ात ना दिखाता। और रात के वक्त इसलिए वो आया था कि कोई इसको देख ना ले। वो डरता था लोगों से कि कोई निकोदेमुस को देख ना ले कि वो खुदावंद यीशु मसीह से बात करने आया है, वो उसकी तारीफ करने आया है। और उसकी तारीफ क्या की उसने? तारीफ ये की कि उसने कहा ऐ रब्बी। रब्बी का मतलब है किसी जो बहुत ज्यादा इज्जत के लायक होता है। यहूदी उनको इज्जत से रब्बी कहते हैं और उसको पता था कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत ही इज्जत के लायक है और वो मौजज़ात का खुदावंद है। वो मौजज़े दिखाता है। उसने सुन भी रखा था और देख भी रखा था और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को उसने कहा ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होके आया है। हालेलुया। वो जानता था खुदावंद की जिंदगी के बारे में। उसको पता था कि ये उस्ताद है, ये रब्बी है। और फिर उसने कहा क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई और शख्स नहीं दिखा सकता। हालेलुया। जी बेशक, जो मौजज़े खुदावंद यीशु मसीह दिखाता है इस पे कोई शक नहीं मेरे अजीजों कि कोई और दिखा सकता हो। और फिर उसने कहा जब तक खुदा उसके साथ ना हो। हालेलुया। जब तक खुदा किसी के साथ ना हो वो कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जब तक खुदा मेरे साथ ना होता, मेरी जरूरत थी कि यहाँ पर मैं खड़ी हो सकती नहीं। जब तक खुदा हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और इसी तरह निकोदेमुस ने भी कहा कि जो मौजज़ात तू दिखाता है कोई और नहीं दिखा सकता जब तक खुदा तेरे साथ ना हो। और मेरे अजीजों, ये किरदार निकोदेमुस का बाइबल के मुताबिक कि उसने खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखा हुआ था लेकिन वो खुलेआम बयान नहीं कर सकता था। वो डरता था यहूदियों से, लोगों से, क्योंकि हुकूमती इदारों में उसका आना जाना था। वो कोई छोटा इंसान नहीं था। आपने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में, उसके शागिर्दों के बारे में, जो यीशु के साथ होते थे वो डरते भी थे क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के जुल्म और सितम को देखा। यहूदियों ने उसको माफ नहीं किया, उसको बख्शा नहीं। खुदावंद यीशु मसीह को वो सलीब तक ले गए, सलीब दे दी, मार दिया। इसलिए शागिर्द डरते थे और वो भी डरता था। निकोदेमुस डरता था, इसलिए वो खुलेआम तो उसका बयान ना कर सका, बात ना कर सका। और उसने रात की तारीकी को चुना कि अपने यीशु से बात करे। जब वो बात कर चुका तो मेरे अजीजों वो तो बात कर रहा था खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ में कि तू मौजज़ात दिखाता है। जब तक खुदा तेरे साथ है वो तारीफ कर रहा था, मगर मेरे खुदावंद ने उसका जवाब उसको उस तारीफ के लिए नहीं दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके जवाब को गौर ही नहीं किया, उसकी बात की तरफ गौर ही नहीं किया कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ऐ रब्बी, तू मौजज़ात का खुदावंद है, तू मौजज़ात करता है। तारीफ कर रहा था, मगर मेरे
किसी बात पर गौर नहीं किया कि ये निकोदेमुस मेरी तारीफ कर रहा है, बल्कि उसको क्या किया, उसके उल्ट जवाब दिया खुदावंद यीशु मसीह ने। आए हम आगे पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया। पहले तो हमने सीखा निकोदेमुस क्या था, उसके नाम का मतलब क्या था। ये बहुत अहम बात है। ये आज का जिंदगी बख्श कलाम बहुत गौर से सुनने वाला कलाम है, और मैं चाहती हूँ कि आप गौर करें। आप जब ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ भी आएगा। आगे यीशु मसीह जवाब क्या देते हैं। तीसरी आयत में यीशु ने जवाब में उससे कहा, तुझसे मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। अब बात हो रही है खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ की, और दूसरी साइड पे नए सिरे की पैदाइश की। अब आप देखें कि वो एक काजी, वो एक सरदार, वो एक इल्मदार इंसान, बहुत ज्यादा जिसने इल्म हासिल किया, उसको समझ कुछ नहीं आई। वो उसकी सोच से ये बात करे, ठीक है। यीशु ने ये क्या कहा, जवाब क्या यीशु ने उसको दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। हालेलुया। मेरे अजीजों, दुनिया में सारे नाम, बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां हैं बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी। लेकिन किसी भी हस्ती के नाम से ना बदरूहें कांपती हैं, ना थरथराती हैं। नाम एक ही है जो यीशु नाम है, जिसके नाम से बदरूहें आज भी कांपती हैं, आज भी थरथराती हैं। और वो नाम है यीशु। यीशु के नाम का मतलब है कि वो मौजज़ात का खुदावंद है, जो मुर्दों को जिंदा करता, बदरूहों को निकालने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला और कोड़ियों को पाक साफ करने वाला। ये यीशु नाम ही है, जिसके नाम के वसीला से बदरूहें भागती हैं, थरथराती है, कांपती हैं। और आपको पता है मेरे अजीजों कि ये मौजज़ात कब होते हैं? ये मौजज़ात तब होते हैं जब खुदा उसके साथ होता है। हालेलुया। ये सीखने की बात है कि जब खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद पास्टर जी के साथ है, तो फिर क्या होंगे? मौजज़ात। लेकिन जब खुदावंद नहीं होगा तो हम जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जितनी मर्जी देर बैठ जाए दुआओं में, ये नहीं हो सकता। वो तब ही हो सकता है जब हम खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं। ये निकोदेमुस खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ था, इसने खुदावंद की मोहब्बत को अपने दिल में रख लिया था। इसके दिल में खुदावंद की मोहब्बत की शमा रोशन हो चुकी थी, मुनव्वर हो चुकी थी, लेकिन ये सरेआम खुलेआम बयान नहीं कर सकता था। और वो जानता था, वो जान चुका था। और ये मौजज़ात तब होते हैं जब वही बात बार बार वही बात दोहरानी पड़ती है, कहनी पड़ती है। खुदावंद यीशु नासरी तब ही अपने लोगों के साथ होता है जब वो खुदावंद की हुजूरी में बैठते हैं, टाइम देते हैं, वक्त देते हैं। निकोदेमुस आता तो नहीं था ज्यादा, मगर उसने अपने दिल में ये बात रख ली थी, और खुदावंद ने उसकी बात का जवाब उसको ये दिया कि नए सिरे से पैदाइश। फिर निकोदेमुस ने क्या जवाब दिया? निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया हो तो क्यों कर पैदा हो सकता है? अब उसको समझ नहीं आई कि यीशु ने उससे बात की थी। तो उसने ऊपर से ये जवाब दे दिया कि आदमी जब बूढ़ा हो गया हो
तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? उसने आगे से ये सवाल कर दिया कि वो दोबारा पैदा होगा, फिर वो अपनी माँ के पेट में जाएगा और फिर वो पैदा होगा। नहीं, ये जो पैदाइश है ये खुदा की तरफ से, खुदावन ने है। मेरे अजीजों, खुदावन के पाक कलाम में 5 पैदाइशों का जिक्र है। पहली पैदाइश आदम की मिट्टी से। पहली पैदाइश आदम की मिट्टी से। आदम को मिट्टी से पैदा किया। दूसरी पैदाइश आदम की पसली से अम्मा हवा को पैदा किया। पहली पैदाइश जमीन की मिट्टी से आदम को पैदा किया। दूसरी पैदाइश आदम की पसली से औरत को, हवा को पैदा किया। तीसरी पैदाइश आदम और हवा से, जैसे मैं और आप, ये तीसरी पैदाइश। चौथी पैदाइश आदम और हवा के जरिए खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, औरत से, फरिश्ते के पैगाम से, मुकद्दसा मां मरियम से, चौथी पैदाइश। और पांचवी पैदाइश खुदावंद यीशु मसीह से, जो कि खुदावंद का कलाम कहता है, ना खून से और ना गोश्त से, ये खुदावंद से। ये पांचवी पैदाइश। 5 पैदाइशों का जिक्र हमें खुदावंद के पाक कलाम में से मिलता है। और ये इस पैदाइश का जिक्र हो रहा था, 5वीं पैदाइश का जिक्र हो रहा था। ये इंसान की तरफ से नहीं है, ये खुदावंद की तरफ से पैदाइश है। खुदावंद के कलाम में से उसने कहा कि इंसान, क्या तुम्हारा आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? अब ये सवाल समझने वाला है। मेरे अजीजों, बचपन का कोई बपतिस्मा नहीं। हम लोग अभी भी काफी लोग इसी बात पर टिके हुए हैं कि पैदाइश, बचपन से ही जो बपतिस्मा हुआ वो बपतिस्मा है। वो बपतिस्मा नहीं है। ये बपतिस्मा एक समझदारी वाली उम्र में होता है, जब हम नेक और बद की पहचान करते हैं, जब हमें समझ लगती है गुनाह क्या है और गुनाह से तौबा क्या है। ये तौबा का बपतिस्मा है। और ये खुदावंद के मौजज़े वहां पर होते हैं, उन कलीसियाओं में होते हैं जहां पर खुदा कलीसियाओं के खादमों के साथ हो। ये कोई आम बात नहीं है और ना ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। नए सिरे से पैदा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम कदम कदम पे क्या करते हैं? खताएं करते हैं। लेकिन सही भी हो सकता है, हम अपने आप को सही भी कर सकते हैं। खताएं, गुनाह हर इंसान की जिंदगी में है। हम गुनाह से पाक नहीं, हम गुनाहगार हैं। लेकिन एक बात है कि खुदावंद ने हमें वक्त दिया है, मौका दिया है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूरी में लेके आए और अपने आप को पाक और साफ करें। हालेलुया। और पाक और साफ करने की कुदरत किसके इख्तियार में है? खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार में। वो हमें पाक भी कर सकता है, साफ भी कर सकता है, जब तक हम नए सिरे से पैदा ना हो।
जो इंसान एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरता है। मेरी बात को समझिए, जो एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरता है, और जो 2 बार पैदा होता है वो 1 बार मरता है। जो 1 बार पैदा होता है वो 2 बार इसलिए मरेगा कि एक तो वो वही मौत मरेगा, और दूसरा खुदावन से अलहदगी, यीशु से अलहदगी, वो सेपरेट हो जाएगा। खुदावन उसको बिल्कुल अलहदा कर देगा। और खुदावन का कलाम कहता है कि जो उससे अलहदा होगा, जो 2 बार, 1 बार मरेगा और 2 बार, उसका वो उस आग में जलेगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। एक बार पैदा होना और 2 बार मर जाना। और जो 2 बार पैदा होगा वो 1 बार अपनी मां के पेट से और दूसरी बार नए सिरे से। आमीन। जब हम नए सिरे से पैदा होंगे तो फिर हम क्या होंगे? जिंदगी पाएंगे, और वो हमेशा की जिंदगी। और निकोदेमुस भी यही चाहता था, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी कौम से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी मजहब से हो, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं तो वो फिर हमें अलहदा नहीं करता, वो हमें अपने साथ जोड़ी रखता है, और हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। ये है निकोदेमुस का किरदार। और आगे भी हम चल के देखते हैं 7 बाब में कि वो जो काजी, जज, वो डिबेट कैसे कर रहा है, वो पिलातूस से बात कैसे कर रहा है। आए हम 7वां बाब निकालें और उसके 50वीं आयत में देखते हैं। निकोदेमुस का ये दूसरी बार जिक्र है। यूहन्ना की इंजील में से दूसरी बार 7वें बाब की 50वीं आयत में जिक्र आया है। निकोदेमुस ने जवाब जो पहले से उसके पास आया